आपको लगता है कि अल्टीमेटली जन स्वराज किसको डैमेज करेगी, एनडीए को डैमेज करेगी, या फिर जो यूथ का मोमेंटम, जिसका यूथ फैक्टर की बात कर रहे हैं, जो तेजस्वी यादव के पास में जा सकता है, लेकिन जनस्वराज भी उतना ही क्लेमेंट है उस यूथ फैक्टर का, तो अगर यूथ जनस्वराज को मिलता है तो तेजस्वी यादव का डैमेज होगा। देखिए शंकर जी, जन स्वराज जिस जोश खरोश के साथ में चुनाव मैदान में था, आज की तारीख में वो रह नहीं गया। हम्म। और चिराग पासवान ने बीते चुनाव में जो 135 सीटों पर चुनाव लड़ करके 5.5% वोट हासिल किए थे, जन स्वराज का मेरा आकलन है कि 243 सीटों पर लड़ करके ये 3% भी वोट शायद ही हासिल कर सके। हम्म। तो ये जन स्वराज का के बारे में मेरा है। ऐसा क्यों है, इसके बहुत सारे लॉजिक्स भी हैं, लेकिन एक चरम बिंदु जिसको हम बोलते हैं वो है कि राघोपुर में जाना प्रशांत किशोर जी का, और उससे पहले ये कहना कि हम तेजस्वी यादव को राहुल गांधी बना देंगे, यानी इसका मतलब था कि इनको दूसरी कंस्टिट्यूएंसी खोजनी पड़ेगी। हम्म। और वैसे टीवी चैनल में सूत्रों के हवाले से खबर भी चली कि तेजस्वी यादव कोई दूसरी कंस्टिट्यूएंसी खोज रहे हैं। लेकिन राघोपुर जाने के ठीक बाद अपने आप को विड्रॉ कर लेना कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। पूरे जनसुराज के कैंपेन में हैशटैग फॉर सीएम करके कुछ था, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन हम्म। सीएम का एक एस्पिरेशन था कि जनसुराज का सीएम बनेगा। और जो चेहरा है वो चुनावी लड़ने को तैयार नहीं है। तो उसी दिन जनसुराज जो है आसमान से जमीन पर आ गया। इसके कार्यकर्ताओं में जो अभी हमारे साथी कह रहे थे कि 10 दिन से कोई एक्टिविटी नहीं है, मैं कह रहा हूं कि 20 दिन से कोई एक्टिविटी नहीं है। और एक्टिविटी कैसी, जनसुराज के जो प्रमुख लोग होते थे उनकी आपस में कॉन्फ्रेंसिंग होती थी, बातचीत होती थी, डायरेक्शंस होते थे। अब उनके पदाधिकारी बता रहे थे, एक हफ्ता पहले तक की बात कर रहा हूँ, कि ये सब चीजें बंद हो गई हैं, नई टीम आ गई है, इस तरह से चीजें हुई। यानी सांगठनिक स्तर पर भी कुछ ऐसा बड़ा हुआ कि आज जनसुराज उस जोश खरोश के साथ मैदान में नहीं है जिस जोश खरोश के साथ माना जा रहा था। ये हम्म। है। तो अब इसको अगर वोटिंग परसेंटेज से जोड़े तो जनसुराज वोटिंग परसेंटेज में कोई योगदान कर रहा है, ऐसा मैं नहीं मानता कम से कम।